अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, ये हमारी 1000 पिप की डायरेक्शनल वेव थी। ये मैंने आपको तकरीबन लास्ट वीक ये एक्सप्लेन की थी, सारी लॉजिक इसकी एक्सप्लेन की थी और सब एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। लेकिन चूंकि मार्केट 2 वीक से रेंज में थी, जिसकी वजह से इसने हमारे टारगेट को हिट नहीं किया, और रिसेंटली कल मार्केट ने रिट्रेस किया, हमारे लेवल पे आई और फिर वहां से मार्केट जो है वो एक लॉन्ग डायरेक्शनल वेव जो कि 1000 पिप की ट्रेड थी वो हमने की। ठीक है, यहाँ से हमारी एंट्री थी, ये हमारा टारगेट था। एक्चुअल में हमारी फर्स्ट एंट्री यहाँ से थी और सेकंड एंट्री फिर यहाँ से थी। ठीक है, फर्स्ट एंट्री गई और ये ऑलमोस्ट मतलब हमारा जो टारगेट था वो था 4154। ये मेरे ख्याल से जो मैंने प्रीवियसली लास्ट 2 वीडियोस बनाई उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ। ठीक है, उसमें डिटेल के साथ सारा एनालिसिस शेयर है कि ये जो लो है ये इनवैलिड है, मतलब ये अब नहीं टूटेगा। अगर नहीं टूटेगा तो ये 4154 लगेगा। अब इसमें बैठना कब होता है, वो सारा तरीका स्टूडेंट्स को बताएं, वो कैसे बैठना है, कब बैठना है, किस तरीके से बैठना है और क्या एग्जीक्यूशन करके बैठना है। ठीक है, अच्छा अभी हम इसकी सारी लॉजिकली सारा इसको ना एक दफा इसका इसको एक दफा एग्जामिन करेंगे सारे चार्ट को, कि इसके अंदर लॉजिकली स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे पता चला ये टारगेट हिट होना है और क्यों 4050 से ही वो टारगेट हिट होना है। ठीक है, तो उसके ऊपर कैसे मार्केट के अंदर वो पैटर्न बना जिसकी वजह से हमने उस पैटर्न को समझा और पैटर्न की मदद से हमने उसको बाय किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, अनाउंसमेंट वाला ग्रुप, जहाँ पे मैं एनालिसिस अपने बड़े बड़े शेयर करता हूँ। और जो डायरेक्शनल वेव्स होती हैं 1000 पे, 1500 पे, 1400 पे, मतलब 2000, इतनी जो बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं वो यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं स्ट्रक्चर की बेस पे, सिंपल। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इनको ये चीज शेयर की थी, ये ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें आप देखें तो ये लेवल नजर आ रहा है आपको, ये क्रॉस और ऊपर क्रॉस, मतलब कि ये 4040 से हमारी बाइंग है और कहाँ तक है, 4154 तक। ये हमारी 1000 पिप की ट्रेड है नेक्स्ट। 4040 से बाय है 4154 तक, आप पॉइंट देख रहे हैं, यहां तक हमारी बाय है। ये एक डायरेक्शनल वेव थी जो मैंने इनको दी थी। अब ये मैंने डेली के ऊपर इनको समझाई थी कि डेली के ऊपर मार्केट जो है ये काम कर रही है। अच्छा, अभी यहाँ पे जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो है वो देखें, यहाँ पे मैं अब इनको समझा रहा हूँ कि H1 क्या कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि H1 की मदद से ही हमने ये ट्रेड पकड़नी है। हमारी डायरेक्शन जो है वो डेली ने हमारी सेट कर दी है। डेली जो है उसने हमारी डायरेक्शन को सेट कर दिया है कि यहाँ से यहाँ मार्केट ने जाना है। अब उसको जाने के लिए एक सवारी चाहिए, मीडियम चाहिए, वो क्या है, वो H1 क्या है। ठीक है, मंजिल है, मकसद है, लेकिन उस मकसद तक क्या लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, H1 लेके जाएगा। अच्छा, H1 को समझा हमने। अच्छा, ये H1 को हमने जब समझा तो यहाँ पे इस जगह पे ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ, ये दिख रहा IMS नजर आ रहा है। इस जगह पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया और हमें समझ आ गई कि अब मार्केट जो है वो निकलने वाली है ऊपर, कहाँ, 4154 के लिए। अच्छा, अब मोमेंटम शिफ्ट हुआ, इन सबको समझ आ गई क्योंकि सब ये चीजें क्लास में पढ़ चुके हैं, इनको सारा डिटेल के साथ समझा दिया गया, लॉजिक वगैरह एवरीथिंग इनको पता है, इस लेवल से हमने बैठना है। ठीक है, यहाँ से ये लोग बैठे। अच्छा, यहाँ से ये अब अगली फिर ट्रेड है। ठीक है, चले उसी पे रहते हैं और हम उसी पे वापस आते हैं, क्योंकि ये अब एक वीक पुरानी है ना ट्रेड, तो उसको समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ और इसको थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे समझना है कि ये डेली का चार्ट ओपन है, वही दो लेवल्स लगे हुए हैं आपके सामने। ठीक है, एक लेवल ये लगा हुआ है 4040, 4154, ये यहाँ से यहाँ बाएंगे, आपके सामने मार्केट गई है ऊपर। ठीक है, अब हमने कैसे एंट्री ली और नई ट्रेड्स आप देख सकते हैं, प्रीवियसली मैंने वीडियोस भी शायद लगाई हुई थी और उसमें भी आपको थोड़ा बहुत समझाता ही रहता हूँ जितना हो सकता है, जितना मैं एक इजी होकर समझा सकता हूँ। अच्छा, हमारा स्ट्रक्चर मार्क करने का तरीका और है, हमारा ट्रेड करने का तरीका और है। जिस मार्केट स्ट्रक्चर पे आप लोग चल रहे हैं, जो मार्केट स्ट्रक्चर आप मार्केट में सीख रहे हैं, वो उस पे हम नहीं काम करते, हम उससे एडवांस चीजों पे काम कर रहे हैं। वो मार्केट स्ट्रक्चर हो चुका है पुराना और मार्केट ये जो चल रही है ना, ये चल रही है लेटेस्ट चीजों के ऊपर, लेटेस्ट टेक्निक्स के ऊपर, लेटेस्ट डिमांड एंड एरियाज के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर। तो वो प्रीवियसली पैटर्न हर एक को पता है, तो मार्केट इतनी बेवकूफ नहीं है कि उन चीजों के ऊपर चले और आगे आने वाली सदियों में उसी के ऊपर ही चलती रहे। मार्केट एक तरीके से चलती है और अपने आप को चेंज करती रहती है। तो हमने जो एक स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है, उस स्ट्रक्चर को समझा है, उसके जो रूल्स बनाए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टूडेंट्स को भी सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ वीडियोस बनाता हूँ, वीडियोस के ऊपर भी आप देखिए मेरे एनालिसिस ठीक जाते हैं, लेकिन मैं वीडियो में कुछ भी ऐसे नहीं बता सकता और ना ही वो बताई जा सकती है बातें जो कि प्रॉपर एक टाइम चाहती हैं, जो कि प्रॉपर चाहती हैं
कि आपको 1v1 सेशन में ये चीजें समझाई जाए, ना कि वो आपको ऐसे वीडियो बना के समझाए, क्योंकि ना मैं आपके क्वेश्चंस ले सकता हूँ, ना आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, ना ही मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, ना ही मैं आपको लाइव बैठ के मार्केट में चीजें इंप्लीमेंट करके दिखा सकता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो। तो ये सब चीजें नहीं है, तो इसलिए फिर इन चीजों पे काम करने का कोई मकसद नहीं। यहाँ हम ट्रेड सेटअप्स पे बात करेंगे, ट्रेड एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, उन्हीं रूल्स को देखते हुए, ठीक है। अच्छा, अभी डेली का समझ आ गया आपको कि यहाँ से हमने सेलिंग की थी, ये मेरे हाथ से मुझे याद पड़ता है, यहाँ से हमने लॉन्ग वेव पकड़ी थी, यहाँ तक 40 तक हमने ये वेव पकड़ी थी, फिर हमने कहा था हम 40 से बैठेंगे 4154 एक रिट्रेसमेंट वेव के लिए, ठीक है। तो हमारी ये वेव भी चल रही है अभी, ठीक है। अभी मैं ये लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमने इसको समझा और पकड़ा था। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर इस जगह पे ये हायर हाई लगा था, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट में इस जगह के ऊपर यहाँ पे ये, ठीक है, ये आपका हायर हाई था, हायर लो था, देन हायर हाई, ये आपका था ब्रेकर ब्लॉक है जो भी आप इसको मार्केट ने तोड़ा, डिमांड पे टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद रेजिस्ट रेजिस्ट करके स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, क्या कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर। अब रिट्रेसमेंट की अंदर आया, टेस्ट किया अपने रेजिस्टेंस पे, ब्रेक डाउन किया, टेस्ट किया, अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक। अच्छा, यहाँ पे इसने अभी अपना कोई ये इधर लोअर लो नहीं लगाया, इधर भी नहीं लगाया, इसने लोअर लो लगाया है इस जगह के ऊपर, ठीक है। मैंने ये वीडियो में समझा दिया था जब मार्केट यहाँ से ऐसे ये कैंडल बन गई थी ना, कि ये लोअर लो नहीं है आपका, ना ये लोअर लो है आपका, लोअर लो ये है, क्योंकि न्यू रूल्स है, न्यू रूल्स के मुताबिक यहाँ पे लोअर लो है। अब ये रूल्स इतने आसान है कि आप समझना चाहें तो इसको जब हम 1v1 सेशन में इसको पढ़ेंगे, एग्जांपल्स देख के प्रॉपर इसको प्रीवियसली देखते हुए हिस्ट्री में, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, और एक ऐसी लॉजिकली कंसेप्ट समझेंगे कि वो कंसेप्ट आपको जब समझ आएगा कि आपको बाकी मार्केट स्ट्रक्चर आसान लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये मार्केट में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, देन लो, लोअर हाई, ये जाके लोअर लो लगा, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ये चेंज ऑफ करेक्टर था, लोअर हाई आपका ये पड़ा है, लोअर लो आपका ये पड़ा है, मतलब कि अब आपके पास दो पॉइंट मिल गए आपको, ये हाई मिल गया, ये लो मिल गया। अब इसके बीच में हमारा डेली का वो लेवल भी हिट हो गया, कौन सा लेवल, 40 जहां से हमने गोल्ड में बाइंग करनी थी। अब देखते हैं गोल्ड में बाइंग करने के लिए वो स्ट्रक्चर के रूल जो हमने पढ़े हैं वो बने हैं यहाँ पे, वो समझेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब उसको समझने के लिए मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब इसको समझते हैं, ये हमारा क्या है, ये है हमारा लोअर हाई, ये है हमारा लोअर लो, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, अब जो हमारा रूल हमें बताता है कि आपका यहाँ पे ये वन वेव कैसे पता चलेगी कि वन वेव है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब कि उसके रूल है प्रॉपर एक, ठीक है। उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ये वन वेव है आपकी, ठीक है, ये जो है ये वन वेव है, देन ये टू है और ये थ्री है। इस जगह पे जाके ये आपका थ्री लगा, मतलब ये मोमेंटम शिफ्ट हो गई, अब ले देते हैं मोमेंटम, मतलब कि ये लो अब आपका वैलिड लो है, ये लो नहीं टूटेगा। अगर ये लो टूट जाएगा तो आपका जो 40 से 4154 का टारगेट है वो अचीव नहीं होगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि गोल्ड का स्ट्रक्चर नहीं ना उसको वैलिडेट कर रहा। अभी स्ट्रक्चर ने यहाँ वैलिडेशन स्टार्ट कर दी। पहली एंट्री, पहली एंट्री कहाँ पे होगी, पहली एंट्री होगी आपकी ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अब ये हमने की थी सारे ग्रुप में, सबको करवाई भी, सारों को पता भी है, एंट्री मैंने करवाई थी, बाकी सब रूल सबको पता है, ठीक है। अभी क्योंकि ये चीजें जो होती है ना एक बिल्कुल बारीक लेवल जहां से आपने बाइक बैठना अनटेस्टेड लेवल, वो स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है कि डायरेक्शनल वेव है, स्ट्रक्चर है, हर चीजें ये पड़ी हुई है, अब देखें हम कैसे एंट्री करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जब हमने एंट्री की तो ये आप देखें इस जगह पे कि यहाँ पर ये आपका वन था, ये टू था, ये थ्री था, देन ये फोर और ये फाइव लगा, ये फाइव वेव्स कंप्लीट हो गई, ट्रेंड आपका बाय साइड पे यहाँ पे फाइव वेव्स के अंदर बन गया। ये आपका क्या था, लोअर हाई, ये था लोअर लो। इस जगह पे मार्केट आई, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद अपनी डिमांड को टैप किया, डिमांड को टैप करने के बाद ऊपर गई, लेकिन अपनी रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक कर सकी, दोबारा आई, देन दोबारा इसने रेंज स्टार्ट कर दी और इसका ब्रेकआउट कर दिया, मतलब अपना स्ट्रक्चर डाउन साइड पे इंटरनली शिफ्ट कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। समझ गए बात को इतनी, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर। जब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया आपका यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, ये क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। तो मार्केट ने रिट्रेस किया, सप्लाई ली, सप्लाई लेने के बाद मार्केट गई डाउन, मार्केट ने कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मेजर भी बेरिश है,
अब इंटरनल भी बीरिश हो गया, लेकिन इसने यहाँ से जो एंट्री दी थी उसका जो इसने टारगेट था जो कि अभी इसने हिट किया 4154, वो इसने 4135 पे खत्म कर दिया। मतलब कि वहां से इसने अपनी एक इम्पल्स वेव लगा दी डाउन साइड के ऊपर। क्यों? उसकी कुछ रीजन थी बैक में, वो मैं इंशाल्लाह जब आप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, स्टूडेंट बनेंगे शागिर्द, तो उसमें ये चीजें आपको समझाई जाएंगी। इतना इन डेप्थ नहीं जाते हम। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने जो समझना है वो ये है कि हमारे पास जो मेजर लेवल की रेजिस्टेंस थी वो ये थी। ठीक है, वो ये थी क्योंकि ये आपकी एक्सट्रीम सप्लाई थी एक ट्रेंड के अंदर। ठीक है, ये एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है इसको मार्क करने का। जब मार्केट इसका फेक आउट करती है ना इसके ऊपर, ये फेक आउट होता है। मार्केट फेक आउट करके नीचे आती है, इंटरनल अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। अब एक इंटरनल के अंदर इंटरनल है, इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर, तो यही टेस्टिंग लेवल होता है सेल के लिए। यहाँ से यही इंटरनल लेवल होता है, ये स्टॉप लॉस होता है, यहाँ से बड़ी वेव चलती है। लेकिन हमने ये वेव कैप्चर नहीं किया, ना ही हम करते हैं, क्योंकि जब ट्रेंड आपका बुलिश है ना, यहाँ पे इंटरनली बुलिश हुआ है आपकी वेव, जब तक ये पेंडिंग है, ये हिट नहीं होती, आप सेलर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ये लो आपके लिए पीछे खड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से सेलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन इस लो तक। लेकिन हो सकता है मार्केट यहाँ डबल बॉटम करके ऐसे ऊपर निकल जाए, तो उस केस में आप इसको छेड़ते नहीं है, ट्रेड को, इस मॉडल को नहीं छेड़ते कभी भी। वैलिड होता है, आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन छेड़ते नहीं आप कभी भी। ठीक है। अच्छा, ये जो हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, ये हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये आपका लोअर लो लग गया, ये आपका लोअर हाई पता चल गया आपको। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे किया 1, किया 2, और ये 3 करके आपका चेंज ऑफ करेक्टर अपसाइड पे कर चेंज ऑफ करेक्टर अपसाइड पे। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये अब आपकी, हाँ इसमें सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक की डिमांड नहीं थी आपके पास कहीं पे भी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ले लें या इस क्यूएम पैटर्न का टेस्ट ले लें, क्योंकि सब स्टूडेंट ने क्यूएम पैटर्न का टेस्ट लिया। मैं आपको बेशक वो दिखा भी दूंगा जो सेक्टर सारे स्टूडेंट्स ने उठाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट लिया और ये आपकी बड़ी वेव थी, सीधी सीधी। पहले जैसे ये 1 2 3 हुआ था, ये वेव थी ना, यहाँ से सीधी सीधी ये बड़ी वेव। सेम केस में सीधी सीधी बड़ी वेव है ये। अब इसको अगर हम समझे, तो हमारे लिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि अब हमारा ये है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मतलब कि ये और ये हायर हाई लग चुका है। अब ये रिट्रेसमेंट है, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब हमारे पास जो एक अच्छा लेवल है सेलिंग का वो क्या है? अब अगर आप गौर से देखें तो मार्केट ने अपने इस मेजर जो स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पे ये देखें, ये आपका मेजर स्ट्रक्चर था ये, जिसके बीच में हमने एक इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे प्ले किया, समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ, दानिशमंदी के साथ प्ले किया, और हमने 1000 पिप की ट्रेड एग्जीक्यूट की। ये सब स्टूडेंट ने किया यहाँ पे, खाली मैं नहीं हूँ जो करने वाला यहाँ पे। ये आप देखें, सब स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, ये अब सारे स्टूडेंट्स को पता है। यहाँ पे देखें, ये आप ये पढ़ सकते हैं कि ये क्यों ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया, सब स्टूडेंट्स को पता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको सब पता है। ये देखिए, ये इन्होंने मार्क किया हुआ है, ये सपोर्ट है, वो ऊपर लाइन नजर आ रही है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, यहाँ से एंट्री वो वहां तक। लेकिन कैसे करनी है, डायरेक्शन डेली दे रहा है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे भी इन्होंने भी ये चीज शेयर की, अकॉर्डिंग टू दिस फलाना फलाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें अब यहाँ पे, उसके बाद ये देखें। ठीक है, अब ये आज की मार्केट में सेलिंग है, ये सब ने की है सेलिंग यहाँ से। ठीक है, ये देखें, इन्होंने अपना टारगेट भी ले लिया है। ठीक है, हसन तायर भाई ने यहाँ पे, बाकी सब ने भी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मुलाहिजा करें, तो ये स्टूडेंट है, इन्होंने भी ट्रेड उठाई हुई है। ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें हैं, जब आप कम्युनिटी देख रहे हैं, आप बड़ी ट्रेड लंबी, ठीक है, बाई साइड के ऊपर, तो ये एवरीथिंग यहाँ पे ये देखें, इन्होंने इसका लिया हुआ है यहाँ पे क्यूएम पैटर्न का सपोर्ट लास, ये सपोर्ट उठाई हुई है, ऑर्डर ब्लॉक को भी मिला के, सपोर्ट को मिला के यहाँ से ट्रेड किया हुआ है। ठीक है, इनको स्ट्रक्चर समझ है, इनको पता है कैसे काम करना है हमने। ठीक है, ये सब स्टूडेंट्स ट्रेन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये बड़ी ट्रेड। ठीक है, यहाँ से एंट्री है और कहाँ तक आगे आपको पता है सारा सिस्टम। ठीक है, तो ये चीजें हैं बस। अ, इसको देखिए आप, तो आपको समझ जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है, तो देख लें आप, एवरीथिंग यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सब स्टूडेंट्स को एवरीथिंग चीजें समझ है और पता है। अच्छा, बैक टू आते हैं वर्क। अब यहाँ पे हमने देखना है इसको कि डेली का मैं टाइम फ्रेम यहाँ से ओपन करूंगा और नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा क्या सिनेरियो होगा। अच्छा, ये मैं सब जोन्स रिमूव कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ना आपको एक सिंपल सी पिक्चर समझाऊंगा डेली में, उसको समझें आप, मजे लें।
अगर आपको लगे कि ये चीजें आपको खुद भी करनी चाहिए, ये चीजें आप खुद कर सकते हैं, आपको बस रूल्स पता चल जाए, तो आप इसको सीखें। क्योंकि सीख लर्निंग जो है, नॉलेज जो है, वो ही सबसे बड़ी ताकत होती है, ना कि आप बोले कि डिपेंडेंसी, आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाए, किसी के एनालिसिस के ऊपर आप अपने आप पे फख्र महसूस करें, तो ये चीजें जो है ये गलत चीजें हैं। अच्छा जी, ये हमारा बाइंग लेवल था ये, और वो ऊपर सेलिंग लेवल था। देख लें कितना खूबसूरती से मार्केट चली है। इसी तरह ये हमारा सेलिंग लेवल था 4H में, यहाँ पर एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर टच पे हमने सेलिंग की थी। H1 ने हमें लेवल भी दिया, H1 ने हमें ट्रेड भी दिया, एवरीथिंग यहाँ तक ट्रेड थी हमारी 40 तक। ठीक है, उसके पहले हमने यहाँ से वेव पकड़ी थी इस जगह से, ये हमने यहाँ से H1 के अंदर ट्रेड पकड़ी थी इस जगह से, यहाँ से। आपको पता ही होगा, मेरी सारी वीडियोस आप लोग देखते हैं, यहाँ से हमने ट्रेड पकड़ी थी और उसका टारगेट था 42, मेरे ख्याल से 4270 था। और हाँ, आई थिंक सो इतना ही था। ठीक है, ये हमारा टारगेट था इस वेव का। ठीक है, इसको मैं बेशक इधर कर देता हूँ, सॉरी 4270 कह रहा हूँ, हमारा जो टारगेट था वो यहाँ पे था 4180, सॉरी, हाँ 4280 कह रहा हूँ, 4180 था। ये मुझे अभी भी जोन याद है, ये वाला जोन, ये जोन था। ठीक है, ये हमारा टारगेट था। ठीक है, यहाँ से जो बाइंग थी, उससे पहले हमने इस लेवल से, यहाँ से सेलिंग भी की थी, उसका जो टारगेट था वो हमारी सपोर्ट थी। फिर हमने इस लेवल से स्विंग ट्रेड की थी, जो बड़ी ट्रेड थी। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस, और ये अभी तक ट्रेड हमारी चल रही है जो कि न्यू हाई की तरफ है। ठीक है, तो ये सारी सेटअप स्ट्रक्चर के ऊपर, ये कुछ भी स्ट्रक्चर के बगैर नहीं। आप भी पढ़े, आप भी सीखे, रूल्स है कुछ इनके, रूल्स आपको आ जाएंगे तो बस कम्युनिटी में 1 महीना गुजारें, आपको समझ आ जाएगी कि काम कैसे करना है। ना समझ आई तो फिर बात होगी नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा ये देखें तो आप, ये इधर सपोर्ट थी आपकी, ये और ये टारगेट थी, ये हिट हो गया। अब अगर अब इसको ना आपने समझना है, मतलब मैं ये सब लाइनें हटाता हूँ और स्ट्रक्चर के थ्रू आपको ना ये चीज समझाता हूँ, फिर लाइनों पे आएंगे हम। ठीक है, अच्छा ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको मेरे ख्याल से नजर आ रहा है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि ये हायर हाई, हायर लो, ये हायर हाई। ठीक है, और ये ऐसे आप लाइन लगा लें। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मोमेंटम शिफ्ट डाउन साइड पे, मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद मार्केट अंदर आई है, इसी का टेस्ट करके मार्केट जा रही है ऊपर, और मार्केट ने इधर मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। नीचे मेजर स्ट्रक्चर बेरिश है और यहाँ इंटरनली अपसाइड पे मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। अब इसमें जो चीज होती है ना काम की, वो ये होती है, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये जो इसने आज टैप कर दी है 40, इसलिए मेरा टारगेट 4154 था। क्यों? अगर तो मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर डाउन साइड पे शिफ्ट है और मार्केट ने सेल जाना है, तो ये जो मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट किया है अपसाइड पे, ये है ट्रैप, ये है लिक्विडिटी। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्केट ने डाउन साइड पे ब्रेक किया, ये लिक्विडिटी थी और मार्केट ऊपर निकल गई, लेकिन स्ट्रक्चर तो बीरिश ही है, स्ट्रक्चर बीरिश ही रहेगा। सेम केस में ये मोमेंटम शिफ्ट तो हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, लेकिन ये ट्रैप है। क्यों? क्योंकि मार्केट फौरन अंदर आ गई है। सेम केस में फौरन मार्केट यहां से नीचे ब्रेक करने के बाद अंदर चली गई, इसका मतलब ये ट्रैप है आपका। मोमेंटम शिफ्ट मानेंगे, लेकिन ट्रैप इस सेंस में कि मार्केट हो सकता है अगली रेजिस्टेंस से सेल आ जाए। ऐसे स्ट्रक्चर तो सेल ही देगा, स्ट्रक्चर नहीं बुलिश हो जाएगा। ठीक है, वो तब तक नहीं होगा जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता। अच्छा, अब इसको समझे, ये है मोमेंटम शिफ्ट। अब गोल्ड के लिए ये जो सपोर्ट थी ये वैलिड हो चुकी है, ये सपोर्ट अब वैलिड है। ये पैटर्न होता है ना, ये एक पैटर्न है जो गोल्ड फॉलो करता है। ठीक है, ये देखें, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ये देखें, मार्केट अंदर आई, टेस्ट किया ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ब्रेकआउट किया, ऊपर गई, यहाँ मोमेंटम शिफ्ट किया, अब आएगी कहाँ, इस सपोर्ट के ऊपर, ये और इस सपोर्ट पे, यहां से जाएगी इस लेवल पे। अगर ये डिसीजन पॉइंट है, ये जो लाइन है ये डिसीजन पॉइंट, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो बस फिर टेस्ट करके ऊपर है, फिर तो कोई सेकंड सिनेरियो है ही नहीं कि ये सेल आएगा। दूसरा सिनेरियो जो कि मार्केट ट्रेंड में भी चल रही है वो कर सकती है, वो क्या है, वो ये है कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तो यहाँ से मार्केट ऐसे फिर टेस्ट, और यहाँ से अपना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। सिंपल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मतलब कि यही लेवल जो है आपके लिए एक डिसीजन पॉइंट है आज के लिए। अगर तो ये ब्रेकआउट ना हुआ, मार्केट करेगी इसका ब्रेक डाउन ऐसे, फिर रीटेस्ट करके ऐसे स्ट्रक्चर को भी ब्रेक करके अपना सेल ट्रेंड का स्टार्ट कर देगी। अदरवाइज इसका ब्रेकआउट करे, यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक करे, फिर रीटेस्ट करे, तो आप यहाँ से इसको एक बड़ी इंपल्स वे के लिए उठा सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम
ग्रुप के अंदर सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देंगे। ये इन सबको पता है, ये सारी लॉजिक रीजनिंग एवरीथिंग, क्योंकि ये शेयर है ना, मैंने आपको यहाँ दिखाया चैट के ऊपर। मैंने आपको ये चैट दिखाई थी, आपको याद हो तो यहाँ पे इस जगह पे मैंने ये यहाँ पर ये चीज शेयर की थी। एक मिनट, ये ठीक है, ये देखिए, ये मैंने शेयर की थी। ये इन सबको पता है कि यहाँ पे इनसे पूछा हुआ भी है, इनको पता भी है ऐसे, क्योंकि पढ़ाया हुआ है ना सब चीजें। तो ये सब स्टूडेंट्स को पता है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सीन है कि हमने क्या करना है कि हमने अब वेट करना है आज के दिन का कि गोल्ड कैसी क्लोजिंग देता है। इसके ऊपर गोल्ड चला जाए तो हम बायर बन जाएंगे, अगर गोल्ड इसके ऊपर नहीं क्लोज देता तो हम यहाँ से सेलर बन जाएंगे। सीधी सीधी बात, ठीक है। तो यही ट्रेड है और यही एनालिसिस है, और फर्दर कोई एनालिसिस नहीं है। हाँ, वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम बाय साइड पे सपोर्ट कर रहा है। वॉल्यूम तो यहाँ से बता रहा है कि जितना बड़ा ये वॉल्यूम लगा है और उसका लो स्वीप हो गया, फिर यही टेस्ट भी हुआ है और ये ब्रेकआउट हो गया, आज फिर टेस्ट हो रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी वेव यहाँ से निकाल रहा है ऊपर की तरफ। तो वेव तो ऊपर निकल रही है, लेकिन स्ट्रक्चर भी सपोर्ट करना चाहिए, स्ट्रक्चर को ये ब्रेकआउट करना चाहिए, फिर रीटेस्ट पे हम बाय देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो फिलहाल यही एनालिसिस है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है या चीज को सीखना चाहता है, हम 1v1 में ये चीजें सिखाते हैं, प्रॉपर एनालिसिस, रूल्स, स्ट्रक्चर कैसे चलता है, कैसे पैटर्न बनते हैं, कैसे मार्केट में मूवमेंट होती है, एक लॉजिकली रीजनिंग के साथ। जब तक आप सेटिस्फाई ना हो तो हमारा काम यहाँ पे सिखाने का खत्म नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें, मेरा नंबर बायो में गिवन है, किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई बात करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, मेरा व्हाट्सएप गिवन है, आप मुझे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं।